हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो अभी हम डिस्कस करेंगे जो हमारा अपडेटेड नोटिस आया है यूनिवर्सिटी के थ्रू। हमारा जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराए जाएंगे, यूजी पीजी टर्मिनल सेमेस्टर के एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे। अब यूजी पीजी तो क्लियर हो गया, टर्मिनल सेमेस्टर कई बच्चों को क्लियर नहीं होता कि मतलब हमारे जो रीअपियर हैं वो टर्मिनल सेमेस्टर के ही होंगे। टर्मिनल सेमेस्टर मतलब हमारे जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका सेशन खत्म है उनके ही रीअपियर होंगे। और ये कब से कराए जाएंगे? 10 सितंबर 2020 से एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे। यहाँ पर हम वन बाय वन हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को कोई क्वेरी ना हो, कोई इशू अराइज ना हो और अपनी जो एग्जाम के रिगार्डिंग पॉइंट्स है वो क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो एग्जाम है वो ब्लेंडेड मोड में रहेंगे, मिक्स मोड में रहेंगे। सेकंड पॉइंट जो है, एग्जाम जो है वो हमारे यूजी के और पीजी के दोनों यूजी पीजी बोथ हमारे जो एग्जाम है वो 10 सितंबर 2020 से होंगे। अब ये डिसीजन क्यों लिया गया? क्योंकि हमारे जो आपको पता है यूजीसी जो हमारे नेट एग्ज़ाम्स हैं, नेट एग्ज़ाम्स भी हमारे होने वाले हैं और ये बीच में क्लैश ना करे, इसीलिए पीजी के एग्ज़ाम्स भी हमारे 10 से ही स्टार्ट हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, हमारे पास जो यूनिवर्सिटी है एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराएंगे हमारे यूजी पीजी प्लस रीअपियर वालों के भी। अब रीअपियर किसके हैं? हमारे टर्मिनल सेमेस्टर वालों के, मतलब फाइनल ईयर वालों के। क्लियर हो गए? अब आप लोगों को ये चीज़ क्वेरी नहीं होनी चाहिए कि आपके रीअपियर किन बच्चों के हैं और किन बच्चों के नहीं है। एक्सेप्ट मतलब ये जो पॉइंट है ये किनके ऊपर अप्लाई नहीं होता? LLB, BA LLB एंड BBA LLB, इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता, ये ध्यान देना। फोर्थ पॉइंट है आपके पास कि हमारे जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, मतलब हमारे साइंस के जो एग्जाम्स होते हैं, हमारे जो कंप्यूटर के एग्जाम्स होते हैं, हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, ये हमारे इंटरनल मोड में ही कंडक्ट कराए जाएंगे। और हमारे पास जो वाइवा रहेगा, जो भी रहेगा वो हमारे इंटरनल डिपार्टमेंट ही कंडक्ट कराएगा। नेक्स्ट आपके पास है फिफ्थ पॉइंट, यहाँ पर मेंशन है मेन जो हमारा पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट मेंशन है कि हमारे पास जो रोल नंबर के रिगार्डिंग। अब बच्चों के रोल नंबर, ये ध्यान देना कि हमारे जो रोल नंबर हैं वो कहाँ पर आ जाएंगे। हमारे जो रोल नंबर्स हैं वो हमारे पास यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपके जो रोल नंबर है वो मेंशन कर अपलोड कर दिए जाएंगे। आप वहाँ से अपनी जो लिस्ट में से अपने रोल नंबर्स निकाल सकते हो। अब ये कब कैसे डाउनलोड कर पाओगे? अगर आपके पास क्या है, NOC मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, अगर तो आप लोग इजीली उसको डाउनलोड कर सकेंगे। और अगर आप हमारे जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही अपने जो रोल नंबर्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, इन केस आपका लिस्ट में रोल नंबर नहीं है, आपको रोल नंबर नहीं मिलता, तो आप क्या करोगे? तो आप यूनिवर्सिटी की जो रिज़ल्ट ब्रांच है, उनकी मेल आईडी यहाँ पर मेंशन की गई है। इस मेल आईडी पर आप उनको मेल करके आप उन्हें बोल सकते हो कि मेरा रोल नंबर नहीं आया है, तो प्लीज़ मेरा रोल नंबर इशू कर दीजिए। ठीक है, तो आपको वो डील करेंगे, इसमें स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। इनकेस किसी का रोल नंबर नहीं आता है तो आप मेल कर दीजिए टाइमली। ठीक है, और क्या है, हमारी जो रिज़ल्ट ब्रांच है 1 हफ्ते पहले ही आपसे क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे को नोटिस जो है वो इशू कर देंगे। तो ऐसा इसमें स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है रोल नंबर के रिगार्डिंग। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है आपके पास कि द क्वेश्चन पेपर जो है वो हमारे पास कब आ जाएगा। क्वेश्चन पेपर हमारे पास यहाँ पर 10 बजे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर यहाँ पर ये जो मेंशन है, यहाँ पर आपका 10 बजे क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया जाएगा। प्लस यूनिवर्सिटी जो है उसके अंडर जो हमारे डिफरेंट कॉलेजेस आते हैं उनके पास भी वो मेल के थ्रू कॉलेज जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सेंड कर देगी। और जो हमारे कॉलेजेस हैं वो आगे स्टूडेंट्स को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक मोड्स। यहाँ पर हमारी सिर्फ मेल को स्पेसिफाई नहीं किया, सिर्फ ये नहीं लिखा हुआ कि मेल के थ्रू ही क्वेश्चन पेपर आएगा। यहाँ पर अलग अलग मोड से आपके पास क्वेश्चन पेपर आएंगे। प्लस यहाँ पर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर तो अपलोड कर दिए जाएंगे आपको क्वेश्चन पेपर कितने बजे? 10 बजे। क्लियर हो गया? हमारे जो डिस्टेंस वाले हैं वो भी हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही अपने जो क्वेश्चन पेपर हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस हमारे जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से 10 बजे सुबह अपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पर आपके पास है नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास सेवन्थ पॉइंट में अब ये जो 50% वाला है, ये चीज़ ध्यान रखना, आपका जो पूरा क्वेश्चन पेपर होगा उस पूरे क्वेश्चन पेपर का आपको अटैम्प्ट करना है कितना? 50%। ठीक है, कितना अटैम्प्ट करना है आपको? 50% अटैम्प्ट करना है अपने पूरे क्वेश्चन पेपर का। और यहाँ पर हमारे पास टाइम
टाइम अलॉट आपको क्लियर है कि 3 घंटे का आपके पास टाइम है। इस 3 घंटे के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, मतलब 10 बजे क्वेश्चन पेपर आ गया, ठीक है। उसके बाद 3 घंटे आपके पास हैं। इस 3 घंटे मतलब कि 1 बजे तक का आपके पास टाइम है। इस 1 बजे तक आपको अपने आंसर जो हैं वो दोबारा से अपलोड कर देने हैं, जो आपके पास ईमेल आईडी प्रोवाइड की जाएगी। तो कितना अटेम्प्ट करना है? 50% अटेम्प्ट करना है। पूरे क्वेश्चन पेपर का 50% अटेम्प्ट करना है आपको 3 घंटे के अंदर अंदर। क्लियर? यहाँ पर 8th पॉइंट है। अब 7th में हमारे पास क्वेश्चन पेपर तो क्लियर हो गया, 8th पॉइंट पे आई हमारे पास आंसर शीट्स की बारी। अब आंसर शीट्स में हमारे पास क्या मेंशन है? आंसर शीट्स में आपके पास मेंशन है कि हमारी जो आंसर शीट्स हैं वो A4 साइज़ की रहेगी। A4 साइज़ की है, प्लस मैक्सिमम मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हमारे पास टोटल शीट्स हैं? हमारे पास 20 शीट्स हैं A4 साइज़ की, और 20 शीट्स हैं। वो आपको उसी 20 शीट्स में ही आपको पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है पेपर है अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर मेंशन है कि आपको स्टूडेंट्स को क्या करना है, अपने जो सीरियल वाइज अपने जो क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं, प्लस हर शीट पे अपने जो पेज नंबर ज़रूर मेंशन करना है हर शीट पे। मतलब 20 शीट्स हैं तो 1 2 3 4 ऐसे लिख के अपनी जो शीट्स नंबर है ये ज़रूर मेंशन करना है आपको। क्या करना है? और प्लस आप जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे वो सीरियल वाइज होना चाहिए, मतलब सीक्वेंस में आपको सॉल्व करना है, और अपने हर शीट के ऊपर क्या लिखना है? पेज नंबर मेंशन करना है। क्लियर? यहाँ से ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी आपको। प्लस यहाँ पर सबसे पहले पेज पे ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द आंसर बुकलेट आपको क्या करना है? ये चीज़ आपको मेंशन करनी है, ये डिटेलिंग्स, यूनिवर्सिटी का रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, नेम ऑफ पेपर, टोटल पेजेस कितने लिखे हैं, क्लास क्या है, सेमेस्टर क्या है, मतलब कि जो सभी चीज़ें आप नॉर्मल एग्जाम्स में देते थे वो नॉर्मल एग्जाम्स में जो आप मेंशन करते थे वही सब आप लोगों को अब यहाँ पर भी खुद से मेंशन करना है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, इसमें कोई एरर नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अब आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों ने पूरा आंसर अपने जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व कर लिया, आंसर शीट्स भर ली। उसके बाद क्या करना है? आप लोगों को उनकी सॉफ्ट कॉपी आपको सेंड करनी है PDF फॉर्म में। PDF फॉर्म में सॉफ्ट कॉपी, मतलब PDF फॉर्म सॉफ्ट कॉपी रही हमारी, और वो उसे क्या करने हैं? कॉलेज जो भी हमारी मेल आईडी प्रोवाइड करेगा उसके ऊपर आप लोगों को सेंड करनी है अपनी जो आंसर शीट्स हैं उनकी PDF। ठीक है? कितने घंटे के अंदर? 3 घंटे के अंदर। ठीक है? नेक्स्ट आपके पास 9th पॉइंट है आपके पास कि हमारे इन केस द स्टूडेंट का अगर कोई मोबाइल फ़ोन नहीं चल रहा, उनको कोई नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, तो वो कि अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की, कॉलेज की आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है? अगर फिर भी उनकी हेल्प नहीं होती तो आप क्या कर सकते हो? अपनी जो आंसर शीट्स हैं उसकी हार्ड कॉपी आप कॉलेज में जाकर सबमिट करा सकते हो। पहली बात तो अगर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है तो आप किसी की हेल्प ले लोगे। इन केस वो नहीं रिजॉल्व हो रही तो आप अपनी क्या करोगे? जो हार्ड कॉपी रहेगी आंसर बुक की आप अपने कॉलेज में जाकर सबमिट करा सकते हो, डिपॉजिट करा सकते हो। क्लियर? 10th पॉइंट यहाँ पर है कि अगर हमारा जो एग्जामिनेशन है हमारे देखो अगर क्या हुआ, एक स्टूडेंट के अगर एक ही दिन एक ही टाइम पे 2 एग्जाम्स क्लैश कर रहे हैं, ठीक है, अब वो अगर क्लैश कर रहे हैं तो आप लोगों को क्या करना है? यहाँ पर मेंशन है कि दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको जो एग्जाम्स है वो अटेम्प्ट करने हैं। दोनों के दोनों एग्जाम्स अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और सेम टाइम पीरियड, मतलब कि प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड के अंदर अंदर ही। ठीक है? सेम टाइम सेम डेट जो भी आपका रहेगा उसी टाइम पे। इन केस अगर आपके 2 एग्जाम्स आ रहे हैं, री वाला आ रहा है या कोई भी आ रहा है, बीच में क्लैश हो रहे हैं, तो आपको ये आपके ऊपर है कि आप उस चीज़ को कैसे मेंटेन करते हो। आप उसको प्रेस्क्राइब टाइम के अंदर अंदर आप उसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। क्लियर? यहाँ पर है 11th पॉइंट में क्या है? किसी भी शीट पे कहीं पर भी आपको अपना कुछ भी गलत, कुछ भी मोबाइल नंबर, कुछ भी मेंशन नहीं करना। कई बच्चे जान के शरारत ऐसे करते हैं, कई बार मोबाइल नंबर मेंशन कर देते हैं या कुछ भी मेंशन कर देते हैं, तो ये सब चीज़ें मेंशन नहीं करनी। ठीक है? यहाँ पर लास्ट 12th पॉइंट में मेंशन है कि ब्लू और ब्लैक बॉल पेन आप लोगों को यूज़ करना है। नॉर्मली बच्चे यही यूज़ करते हैं। क्लियर? 13 पॉइंट है आपके पास, बिफोर अटेम्प्टिंग द पेपर, अटेम्प्ट करने से पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों ने कहीं गलत क्वेश्चन पेपर तो डाउनलोड नहीं कर लिया। ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पर आप किसी और के ऊपर बोल नहीं सकते कि आप लोगों ने मुझे गलत क्वेश्चन पेपर दे दिया। यहाँ पर तो आप लोग खुद से डाउनलोड कर रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई कि आप सही क्वेश्चन पेपर ही डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक है? क्लियर हो गया ये 13 पॉइंट। यहाँ पर 14 पॉइंट है आपके पास कि हमारे जो डिफरेंट कॉलेजेस हैं
वो क्या करेंगे, डिफरेंट मेल आईडी क्रिएट करेंगे। अब डिफरेंट मेल आईडी क्यों क्रिएट करेंगे, ताकि वो अपने जो आंसर बुकलेट्स हैं वो रिसीव कर सकें। मतलब जो हमारे जो कॉलेज है डिफरेंट मेल आईडी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, उसी मेल आईडी पर आप अपनी आंसर बुकलेट्स को उनको सेंड करोगे। ध्यान रखना उसी मेल आईडी पर सेंड करनी है, और सेंड करते हुए ध्यान रखना कि अपनी जो पीडीएफ है वो अटैच कर दो। कई बच्चे जो है वो ब्लैंक मेल भेज देते हैं और ध्यान नहीं रहता कि पीडीएफ अटैच की है या नहीं है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो आप लोग सीख लेना कि पीडीएफ बनाते कैसे हैं। कई बच्चों को पता नहीं होता कि पीडीएफ बनानी कैसे है, तो वेरियस एप्लीकेशंस हैं, उनसे एप्लीकेशन से आप पहले 1-2 बार ट्राई कर लो कि पीडीएफ कैसे बनानी है, क्योंकि उस दिन आप लोगों के पास लिमिटेड टाइम पीरियड है। उसी लिमिटेड टाइम पीरियड में डाउनलोड भी करना है, लिखना भी है और सेंड भी करना है, तो ये चीज़ पहले ट्राई कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर है आपके पास ये 15 पॉइंट में आपके पास थोड़ा ये एलएलबी और बीए एलएलबी के रिगार्डिंग डिटेलिंग्स हैं। 16 पॉइंट में आपके पास ये आप लोगों के लिए नहीं है 16 पॉइंट, और आप लोगों के लिए है यहाँ पर हाँ 19th पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोगों को क्या करना है, आपकी जो आंसर शीट्स हैं उस पर साइन करना ज़रूरी है, सिग्नेचर करना है, पेज नंबर भी लिखना है, सिग्नेचर भी करना है। अगर किसी आंसर शीट के किसी भी पेज पे अगर आप लोगों के साइन नहीं है तो वो इवेल्युएट नहीं की जाएगी, चेक नहीं की जाएगी, एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो आप लोगों को अपने पेज नंबर और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, साइन करने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हर पेज के ऊपर। क्लियर। यहाँ पर और चीज़ें हैं आपके पास। हाँ यहाँ पे 21th जो पॉइंट है यहाँ पर मेंशन है कि अगर आपकी जो बाद में रीवैल्यूएशन आप लोगों को फिल करना है, तो आप अकॉर्डिंगली जो भी आपके पास आएगा उसके अकॉर्डिंग आप रीवैल्यूएशन कर सकते हो, फिल कर सकते हो। पर यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोगों के एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो जाएँ, आप अच्छे से एग्ज़ाम्स अटैम्प्ट कर लो, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। रीवैल्यूएशन तो बात की बात है। ये चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पर ये लास्ट में आप लोगों को फॉर्मेट दिया हुआ है। अब ये फॉर्मेट क्या है, ये फॉर्मेट यहाँ पर बताता है कि हमारी जो शीट्स रहेंगी वो A4 साइज़ की शीट्स रहेंगी। मैक्सिमम कितनी शीट्स रहेंगी, 20 शीट्स रहेंगी। और इस शीट्स के फर्स्ट पेज पे आप लोगों को क्या मेंशन करना है, ऐसे ही ये जो पैटर्न है, इस चीज़ को पैटर्न को आप लोग सेव करके रख लीजिए, कहीं लिख के रख लीजिए, ताकि उस दिन आपसे कोई एरर ना हो जाए। क्योंकि ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ हमारे रिज़ल्ट के ऊपर रिज़ल्ट कंडक्ट करने, रिज़ल्ट मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई। यहाँ पर आप लोगों के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या थे कि हमारे जो एग्ज़ाम्स है वो 10 तारीख से कंडक्ट कराए जाएंगे। कब से, 10 तारीख से। हमारे जो क्वेश्चन पेपर हैं वो कितने बजे आ जाएंगे, 10 AM आ जाएंगे। रोल नंबर जो हैं वो आपके पास यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ जाएंगे, ठीक है। NOC के बाद आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और क्या करना है, आंसर शीट्स क्या रहेंगी, 20 आंसर शीट्स के ऊपर आप लोगों को क्या करना है, पेज नंबर एक तो मेंशन करना है और साइन करना ज़रूरी है। आप अपने जो अपने शीट्स हैं उसके ऊपर पेज नंबर लिखना है, सीरियल वाइज आप लोगों को क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और साइन करना ज़रूरी है। अगर साइन नहीं है तो आप लोगों की शीट्स जो है वो इवेल्युएट नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई। सो आई रियली होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो गुड लक। आप लोग अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें, अच्छे से एग्ज़ाम्स दें और अच्छे अच्छे मार्क्स गेन करें। सो आई रियली होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।